भोलेनाथ, मेरा प्रणाम स्वीकार। आओ वस्त नारद, आओ। हे नारद, कहिए प्रभु। आज बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हो। प्रभु कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा जाते जाते आपके और माता पार्वती के दर्शन कर लूं, इसलिए है प्रभु, बस आपके दर्शन करने की लालसा मुझे यहाँ खींच लाई, और कुछ नहीं है प्रभु। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, किंतु आज आपकी मुखदशा कुछ और ही व्यतीत कर रही है। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, फिर भी यदि आप मेरे ही मुख से सुनना चाहते हैं तो सुनिए प्रभु। हे महादेव, आज मैंने नारद मुनि मैंने काम पे विजय प्राप्त की है प्रभु। क्या कहा? हाँ प्रभु, कामदेव वो काम जो पूरी दुनिया को अपनी उंगली पे नचाए फिरता है, आज आपके इस पुत्र नारद ने उस काम पे विजय प्राप्त कर ली है प्रभु। ये तो बहुत ही प्रसन्नता की बात है नारद। बिल्कुल प्रभु, लेकिन अपनी खुशी में इतने भी मग्न मत हो जाना कि ये इस विजय का ढिंडोरा पीटने लग जाओ। नहीं प्रभु, मैं क्यों ढिंडोरा पीटूंगा, ये तो आपका आशीर्वाद है प्रभु। मैं आपके पास आया हूँ प्रभु, मैं किसी के पास नहीं गया, मैं आपके पास आया हूँ पहले। ये बात मुझको तो बताइए, लेकिन जाकर विष्णु को मत कहना। विष्णु जी प्रभु, मैंने आपको बताई है, मैं किसी को क्यों बताऊंगा मेरे प्रभु। है भोलेनाथ, आप निश्चिंत रहिए, ये बात बस आप तक और मेरे तक ही सीमित रहेगी। नारायण जाओ, खुश रहो। स्वामी नारायण नारायण हरे हरे, हरे नारायण नारायण हरे हरे। ये भगवान भोलेनाथ भी बस भांग और धतूरा पी के मस्त रहते हैं। पिताश्री बोले शंकर को मत बताना, अब शंकर बोले विष्णु को मत बताना। ऐसा भी भला कहीं हो सकता है कि मैं अपने मेरे आराध्य देव भगवान हरि श्री विष्णु को ना बताऊं? ये तो बस भांग धतूरे में मस्त रहते हैं। हे नारद, जल्दी से सील सागर में चल और प्रभु श्री हरि के दर्शन कर और ये शुभ समाचार उन्हें भी सुना। नारायण नारायण। स्वामी नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरे हरे नारायण। आयुष्मान रहो नारद। हे नारद, आज इस तरफ कैसे आना हुआ आपका? हे प्रभु, कुछ नहीं, बस यहाँ से गुजर रहा था, सोचा आपके और माता लक्ष्मी के दर्शन करता चलूं, इसलिए हे प्रभु, आपको देखने की और आपसे आशीर्वाद लेने की लालसा मुझे यहाँ खींच लाई प्रभु, और कुछ प्रयोजन नहीं है प्रभु मेरे यहाँ आने का। हे नारद, कहिए प्रभु। तुम जो कह रहे हो वो तो उचित है जी प्रभु, लेकिन तुम्हारा चेहरा कुछ और कह रहा है। नारायण नारायण। हे नारद, तुम्हारे चेहरे पे ये प्रसन्नता है, यह कुछ और कह रही है। हे प्रभु, आप तो घट घट वासी हैं, कण कण की खबर रखते हैं, फिर मेरे मन की कैसे नहीं जानेंगे प्रभु। मैं तो आपका अनंत भक्त हूँ, इसलिए हे प्रभु, किंतु यदि आप मेरे ही मुखमंडल से सुनना चाहते हैं तो प्रभु मैं आपको सुनाता हूँ। हाँ नारद, तुम्हारा यह कारण, जो तुम्हारे चेहरे पे प्रसन्नता है, उसका कारण तो मैं जानना चाहूंगा। हे प्रभु, वो कामदेव है ना, वो रति का पति। हे प्रभु, मैं बस इसी तरह हिमालय की वादियों में चला गया, वहाँ का मनमोहक दृश्य देखकर मेरे मन में आपका भजन करने की लालसा उठी, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपका यहीं पर ध्यान धरूं और इस संसार के कल्याण के लिए आपका नाम लूं। किंतु हे प्रभु, आपके इस भक्त के उस तपस्या के कारण देवलोक इंद्र का सिंहासन डोलायमान हो गया। क्या कहा नारद? हाँ प्रभु, देवराज इंद्र का सिंहासन डोलायमान हो गया और उसने अपने मित्र कामदेव को
मेरी तपस्या भंग करने के लिए भेज दिया, किंतु हे प्रभु, जो आपका भक्त हो उसका भला कोई कामदेव क्या बिगाड़ सकता है। नारायण। हे नारद, फिर उसके पश्चात क्या हुआ? उसके पश्चात वही हुआ प्रभु जो होना था। हुआ क्या? बेचारा कामदेव अपने सारे अस्त्र शस्त्र छोड़कर मेरे चरणों में त्राहिमाम त्राहिमाम करके गिर गया, और मैंने उसे कह दिया कि चले जाओ और अपने इंद्र मित्र को भी सावधान कर देना, मुझे तुम्हारे इंद्रासन की कोई लालसा नहीं। और प्रभु, आज आपके इस भक्त ने, हे प्रभु, आज मैंने नारद ने उस कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली है प्रभु, और मैंने सिर्फ अपने बाहुबल से, इसमें किसी का कोई सहयोग नहीं प्रभु, सिर्फ मैंने अकेले ने अपने बल पे काम पे विजय प्राप्त की है प्रभु, काम पे विजय प्राप्त की है। हे नारद, यह तो बहुत प्रसन्नता की बात है जी प्रभु, कि तुमने कामदेव पर विजय प्राप्त की। हे नारद, ठीक है, जाओ, लेकिन जाते हुए अपनी माता लक्ष्मी से मिलते हुए जाना। जो आज्ञा प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए। नारायण 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 नारायण। हे माया,